Hello viewers, Namaskar and welcome to my channel Astrology with Bhakta. I am Bhakta Chetri. हेलो व्यूअर्स, क्या आप स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप नए पेरेंट्स हैं और अपनी संतान को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? तो आइए, यह वीडियो आप लोगों के लिए है। जन्मपत्री की माध्यम से जानते हैं कौन डॉक्टर बन सकता है। हेलो व्यूअर्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा मुझे लगता है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद सीए के ऊपर और सिविल इंजीनियर के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर और आर्किटेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो व्यूअर, जब हम जन्मपत्री में कौन डॉक्टर बन सकता है देखने की बात करते हैं तो और इसमें जब राशि की बात करें तो 12 राशि में से 5 ऐसे राशि हैं, वो 5 राशि अगर लगन बने तो यह एक इंडिकेशन है डॉक्टर बनने के लिए। ये डॉक्टर के प्रमोशन को प्रमोट करते हैं। ये 5 राशि हैं मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और कर्क। ऐसे तो सभी राशि का, कोई भी राशि का जातक डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इन 5 राशि में से कोई भी एक अगर लगन बन रहा है तो यह एक इंडिकेशन है कि डॉक्टर के प्रोफेशन में एक रुझान होगी बोल के। और इन 5 राशियों में से जो वृश्चिक राशि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वृश्चिक राशि, अगर वृश्चिक राशि हमारी लगन की भी लगन कुंडली में भी लगन बनता है, फास्ट हाउस बनता है, नवांश में भी फास्ट हाउस बनता है और दशमांश चार्ट में यानी कि D10 चार्ट में भी फास्ट हाउस बनता है, लगन बनता है, तो यह बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि डॉक्टर बनने के लिए जिस कुंडली में वृश्चिक राशि इन तीनों चार्ट में से लगन हो तो वो कुंडली का जातक डॉक्टर बन सकता है। ये बहुत एक स्ट्रेंथ के साथ में, एक एफर्मेटिव के साथ में बोला जाता है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अब हाउसेस की बात करते हैं। हाउसेस में से किन का रोल है डॉक्टर बनाने में? इनका बात हम कहें तो लगन को तो हमको लेना ही है, क्योंकि लगन जो है हम खुद हैं और लगन और लगन का लॉर्ड अगर शक्तिशाली नहीं है, वीक नहीं है तो आदमी कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर बनने के लिए जो लगन का लॉर्ड है वो बहुत जो स्ट्रांग होना, मजबूत होना, बहुत ऑस्पिशियस होना बहुत ज़रूरी है। वो जितना मजबूत होगा, जितना ऑस्पिशियस होगा, उतना वो मेहनत कराएगा और अपना लाइफ का गोल सेट कराने में उसको इनवर्डली मोटिवेट करेगा और वो गोल अचीव करने के लिए उसको बहुत मेहनत कराएगा। ये जो लगन का लॉर्ड शक्तिशाली होता है, तो इसलिए वो शक्तिशाली है या नहीं है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हमको 10th हाउस तो देखना है, कर्म का हाउस है, तो 10th हाउस कितना बली है, कौन सा हाउस है, ये तो देखना है। उसका लॉर्ड का क्या पोजीशन है इसको देखना है और उसका कारक जो है 10th हाउस का, इनको भी देखना है। 10th हाउस का कारक तो 4 ग्रह होते हैं, सन, सैटर्न, जुपिटर और मरकरी। ये 4 ग्रह जो हैं कारक ग्रह हैं 10th हाउस के, तो इनका भी रोल होता है। और हम 5th हाउस में आते हैं। 5th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। 5th हाउस हमारा लर्निंग का है, एजुकेशन का है, इंटेलिजेंस का है। कोई भी हम प्लानिंग लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूशन करने का है, हमारा IQ लेवल का है, हमारा पर्सनैलिटी का है, क्रिएटिविटी का है। तो 5th हाउस बलवान होना ही चाहिए, शुभ होना ही चाहिए, उसका लॉर्ड को बलवान और शुभ होना ही चाहिए और उसका जो कारक ग्रह है उसको शुभ होना ही चाहिए। 5th हाउस का कारक ग्रह जुपिटर है। और 6th हाउस को हमको देखना है। 6th हाउस रोग का कारक है, रोग कारक है। तो 6th डॉक्टर तो रोग से डीलिंग्स करते हैं, इसलिए 6th हाउस को बलवान होना, 6th हाउस का लॉर्ड को बलवान होना, शुभत्व होना जरूरी है। 6th हाउस का कारक को बलवान होना और 6th हाउस का कारक को 6th हाउस के साथ में, 6th हाउस का लॉर्ड के साथ में रिलेशन होना जरूरी है।
इसी तरह से फिफ्थ हाउस का जो कारक है उसका फिफ्थ हाउस से और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड से रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ का कारक है, फिफ्थ हाउस तो लगन के अनुसार कोई भी हो सकता है और उसका लॉर्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन फिफ्थ हाउस का कारक है जुपिटर। सिक्स्थ हाउस भी लगन के अनुसार कोई भी सिक्स्थ हाउस, कोई भी राशि सिक्स्थ हाउस हो सकता है और इस तरह से कोई भी प्लैनेट सिक्स का लॉर्ड हो सकता है। लेकिन सिक्स्थ हाउस का स्थायी कारक हो तो सेटन को, मार्स को है, सेटन को नहीं सॉरी, मार्स को है। तो मार्स को देखना है और मार्स का रिलेशनशिप सिक्स्थ हाउस में और सिक्स्थ का लॉर्ड के साथ में कैसा है ये देखना है, रिलेशनशिप होना जरूरी है। और हम एट हाउस को देखना है, आठवां घर को। आठवां घर, एट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा जो लंबी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज को, ऑपरेशन, सर्जरी को, और अचानक कोई भी ऐसा हार्ट अटैक मान लीजिए हो जाता है, ऐसा इमरजेंसी वाला हार्ट अटैक हम नहीं भी बोल सकते हार्ट, तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को यह एट हाउस डील करता है। इसलिए एट हाउस और एट हाउस का लॉर्ड को देखना बहुत ज़रूरी है। और एट का जो कारक ग्रह है वो सेटन है। और 12 हाउस हॉस्पिटल का हाउस है। तो 12 हाउस कौन है? कोई भी राशि 12 हाउस हो सकता है लगन के अकॉर्डिंग। तो 12 हाउस उसके लॉर्ड का स्थिति, उसका पोजीशन देखना है। और 12 हाउस का कारक 12 हाउस के लॉर्ड के साथ में, 12 हाउस के साथ में उसका रिलेशनशिप क्या है उसको देखना है। 12 हाउस का जो कारक है वो भी सेटन है। नाइन्थ हाउस को भी देखना है। नाइन्थ हाउस क्या है? लाख का कारक है और ये हमारा हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम नेट पीजी के लिए मान ले बातें करते हैं तो फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, जुपिटर और यहाँ साक्षर दिलाना का सिक्स्थ हाउस हमको देखना है। तो नाइन्थ हाउस ऐसे भी फिफ्थ हाउस का फिफ्थ है, तो नाइन्थ हाउस का भी रोल है। तो ये हाउस जैसे 11th हाउस का भी सपोर्टिंग रोल है, क्योंकि ये हाउस जो है हमारा डीजीआर को फुलफिलमेंट करता है। तो 11th हाउस और उसका लॉर्ड और उसका जो कारक ग्रह है वो देखना है। 11th का कारक ग्रह जुपिटर है, तो यह हाउसेस देखना है। प्लेनेट की बात अब हम करते हैं। हर प्लैनेट का अपना अपना रोल है। मेडिकल के डिफरेंट जो हम ब्रांचेस में जाते हैं, हर प्लैनेट का अपना रोल है, डिपार्टमेंट है। लेकिन एज अ होल आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप एज ए MBBS डॉक्टर आप ग्रेजुएशन मेडिकल में करेंगे या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमको सन और मून की बातें करना होगा। मून को बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये कि मून जो है डॉक्टर की कुंडली में ये नीच का होना चाहिए। मून नीच का होना चाहिए। नीच कहाँ होता है? वृश्चिक राशि में होता है। और पाप ग्रह से पीड़ित होना चाहिए। पाप ग्रह कौन है? शनि, मंगल, राहु, केतु। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भाई यह जातक, इस कुंडली का जातक डॉक्टर बनने की एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है यहाँ मिलता है। मून नीच का होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए, 8-12 हाउस में प्लेस्ड होना चाहिए। मून एग्जाल्टेड नहीं होना चाहिए, फ्रेंड के हाउस में नहीं बैठना चाहिए, शुभत्व नहीं प्राप्त करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सन को भी 6, 8, 12 हाउस के साथ में इसका रिलेशनशिप होना चाहिए, या उन लॉर्ड के साथ में, उन हाउसेस के लॉर्ड के साथ में। मून का भी 12 हाउस, 6 हाउस और 8 हाउस या उनकी लॉर्ड के साथ में रिलेशनशिप होना चाहिए। और सन का भी अगर दोनों से है, 12th हाउस से भी है, 12 का लॉर्ड से भी है, 12 हाउस में बैठा है मून या सन और 6th हाउस का लॉर्ड से रिलेशनशिप बना रहा है तो बहुत अच्छा। तो सन और मून का पोजीशन इस तरह से हमको देखना है। अभी हाउसेस और लॉर्डशिप का बातें करते हैं हम। 10th का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों का लॉर्ड या इन दोनों में से किसी का भी लॉर्ड, ये दोनों हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस, या 5th हाउस और 10th हाउस, या 5th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड, ये 6, 8, 12 हाउस से रिलेशन होना चाहिए, या 6, 8, 12 हाउस के लॉर्ड के साथ में रिलेशन होना चाहिए। अगर होता है तो यह डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है। दृष्टि परस्पर डाल के संबंध बना सकते हैं,
या एक दूसरे की जो हाउस है, साइन है, उसको एक्सचेंज, म्यूचुअली एक्सचेंज करके संबंध बना सकता है। यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है डॉक्टर बनने के लिए। और जुपिटर का इन्फ्लुएंस लगन में 5th हाउस में और 10th हाउस में होना चाहिए। सैटर्न का इन्फ्लुएंस 5th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में होना चाहिए। सन का संबंध मार्स के साथ में और 2 नोड्स के साथ में, 2 नोड्स का मतलब राहु केतु के साथ में होना चाहिए। यह कैसा होना चाहिए? या तो ये साथ में बैठे, या सन और इन तीनों के बीच में नव पंचम का संबंध होना चाहिए। जहां सन है वहां से 5वां या 9वां घर में मार्स, राहु या केतु बैठना चाहिए, या 9वां घर में या 5वां घर में, या इकट्ठे बैठना चाहिए। अभी जेमिनी सिस्टम में और 3 इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। काराकांक्षा कुंडली में मून और वेनस कहीं भी काराकांक्षा कुंडली में इकट्ठे हैं तो ये मेडिसिन और ड्रग्स की जो प्रोफेशन है इधर ले जाता है। और काराकांक्षा कुंडली में मून के ऊपर बुध का, मरकरी का दृष्टि है तो यह मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाता है। और काराकांक्षा कुंडली में सन और राहु इकट्ठे बैठे हो कहीं भी, और नैसर्गिक शुभ ग्रह या नैसर्गिक पाप ग्रह से दृष्टित हो, या दोनों से हो, कोई नैसर्गिक ग्रह से और पाप ग्रह से, दोनों से दृष्टित हो, तो यह एक बहुत बड़ा जो है इंडिकेशन है डॉक्टर बनने के लिए। तो ये है कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेटरी कन्फिगरेशंस डॉक्टर बनने के लिए प्रमोट कराता है, जो जातक को सेल्फ मोटिवेटेड कराता है, वो अपना लाइफ का एम डॉक्टर बनने के लिए उसकी विद्यार्थी जो स्कूलिंग लेवल से ही वो डॉक्टर बनने की और उसको मोटिवेशन आ जाता है, सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है, और इवेंचुअली वो डॉक्टर बनता ही है। ये बहुत सारी जो एस्ट्रोलॉजी में जो रूल्स हैं उनमें से कोई प्रमुख रूल्स है, ये बेसिक बट बहुत प्रमुख रूल है। ये इन रूलों में से जो हमने यहाँ डिस्कशन किया है, आपको अगर 4 मिलते हैं तो डॉक्टर बनता है वो। 3+ उनका स्ट्रेंथ कौन वाला मिला यहाँ, जैसे एक मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो वृश्चिक राशि लगन में भी, नवांश में भी और दशमांश में भी वृश्चिक राशि लगन बना है, और उसमें से कोई और 2 जो हमने बताया वो है, तो डॉक्टर बनेगा। तो हमको यह देखना है कि ये जो योगज हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कंबाइनेशंस हैं, ये 3+ बने कुंडली में तो जरूर डॉक्टर बनेगा, जरूर। यहाँ और फाइनली एक बात है, समय बहुत बलवान होता है। आदमी बलवान नहीं होता, कुछ नहीं करता, समय करता है। ये समय का ट्रिगरिंग कौन करता है? ये हमारा जो प्लेनेटरी जो पीरियड हम बोलते हैं ना, जो हम दशा बोलते हैं, वो दशा जो है वो दशा, तो दशा को देखना बहुत ज़रूरी है। जब आपने 12 की एग्ज़ाम दी, अभी आप नेट देने जा रहे हैं, तो यहाँ आपकी शुभ ग्रह की जो है प्लेनेटरी पीरियड चलना बहुत ज़रूरी है। 6th का चले तो कंपटीशन में विजय दिलाता है, 5th का चले है ना, 10th का चले तो अंतरदशा दोनों में एक जो है एक ऑस्पिशियस और हार्मोनियस रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेनेटरी जो पीरियड है, दशा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको कुंडली में बहुत सा योग प्रेजेंट होते हुए भी आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। नोट कर लीजिए, मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। आपका मेडिकल लाइन में जाने का है लेकिन डॉक्टर बनने का है, लेकिन आपका जो प्लेनेटरी पीरियड और गोचर का भी रोल होता है, और दोनों ही आपको उस समय में, क्योंकि आप एट द एज ऑफ 40 तो डॉक्टर बनने में नहीं जाएंगे ना। जब आप 22 साल के, 23 साल के होंगे, 20 साल के आप जब है ना 22, 23 या 20 के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 23, 20 के होंगे, तो उस समय में 1-2 साल आप रिस्क भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका 23 साल तक में, तो 22 साल तक में तो अच्छा प्लेनेटरी पीरियड, सपोर्टिंग प्लेनेटरी पीरियड, और उसका जो गोचर भी अच्छा होना चाहिए, तो इसको देखना है। तो ये भी सपोर्टिंग है
और कुंडली में डॉक्टर बनने का ये जो सारी योग की चर्चाएँ हमने की, ये भी है, तो ज़रूर आप डॉक्टर बनेंगे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और आपने अगर यहाँ तक देखा तो प्लीज़ मैं अंत में रिक्वेस्ट फिर एक बार करना चाहूँगा कि एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक दीजिएगा। थैंक यू।